नमस्कार दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर आरपी यादव फूड को एज ए मेडिसिन के रूप में साइंटिफिक तरीके से यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देता हूँ। उस कड़ी में आज हमारा है, अगर आपको डायबिटीज़ है या इन फ्यूचर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डायबिटीज़ होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर हो सकती है। और इस वीडियो को पूरा अगर आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले समय में आप डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ में आपको मीठे खाने का डर जो बना रहता है, यानी आप मीठा भी खाने लगेंगे, मीठा भी खाएंगे और साथ साथ में आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी। यानी आप जो डाइट में मीठी चीज़ें लेने से डरते हैं और साथ साथ में ड्रग ले रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से बाहर हो जाएंगी, आपका वो डर निकल जाएगा और डायबिटीज़ भी आपकी ठीक हो जाएगी, यानी आपकी डिजीज़ भी गायब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जितना आसानी से हम कह देते हैं, आप सुन लेते हो, इतनी आसानी से बीमारी ठीक नहीं हो सकती है और चली नहीं जाएगी। उसके लिए पूरे सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा कि पहली बात की बीमारी होती क्यों है। आज के समय में देखेंगे, जो भी 40 साल, 35 साल, 30 साल के ऊपर के लोगों को, अधिक से अधिक इस उम्र के जो भी लोग हैं, इससे हायर एज वाले जितने भी लोग हैं, उसमें 10% लोगों को डायबिटीज़ देखने को मिल रही है। और ये डायबिटीज़ क्यों हो रही है? ये हमारे गलत खान पान की वजह से। लेकिन क्या ये एक लाइन में बोल देने से कि गलत खान पान की वजह से बीमारी हो रही है और खान पान को आप सुधार लो तो आपका सब सही हो जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। पूरे इसके लिए सिस्टम को समझना पड़ेगा। और जब समझने की बात जब आती है ना, कभी कभी हमारा लोगों से जब वार्तालाप होते रहता है, बहुत सारे लोगों से ऐसी चर्चाएं होते रहती हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं कि अरे क्या करना है यार, इतने झमेले में क्यों पड़ना है, एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, खाना पीना है, मौज करना है, मर जाना है, फ़र्क क्या पड़ता है, हम कमाते क्यों हैं खाने के लिए। तो दोस्तों, हम खाने में मना नहीं करते हैं, खाने को आपको मना नहीं करते हैं, खाने में कोई कटौती करने की बात नहीं करते हैं। उल्टा हम तो बोलते हैं कि आप खाने को इतने और अच्छे और बेहतर तरीके से खाइए, इतना हेल्दी फूड खाइए और एक बोलते हैं ना, मतलब राजसी फूड खाइए, तो जिस फूड का बॉडी के लिए कोई नीड ही नहीं है। आप इस बात को तो समझने की कोशिश कीजिए कि आपके बॉडी को नीड किस चीज़ की है, किस चीज़ की ज़रूरत है आपके बॉडी को। आपके बॉडी में जो कुछ आप जो फूड डाल रहे हो, क्या रियल में उसकी नीड है? बस इतनी सी बात को तो आपको समझना है। और जिसकी नीड नहीं है उसको आपको अवॉइड करना है, उसको अपने सिस्टम से बाहर निकाल देना है। और जिसकी हमारे बॉडी को एक्चुअल नीड है उसको उसमें ऐड कर लेना है। सिंपल सा फंडा है। इस सिंपल फंडे को आप समझ लेंगे तो आप लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे, बीमार होंगे ही नहीं, और बीमार भी हुए तो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही हम बताने की कोशिश करते हैं। आज डायबिटीज पूरे वर्ल्ड में इतने स्पीड में बढ़ रहा है। क्या पहले भी ऐसा था? नहीं था। तो आखिर क्यों 50-60 सालों में बताया जा रहा है, 50-60 सालों का इतिहास लिया जाए तो डायबिटीज स्पीड में बढ़ रही है। और उसी 50-60 सालों में अगर आप गौर करें तो फूड का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो फूड मार्केट में आज जिसमें कि अधिक से अधिक मैदा और शुगर, ग्लूकोज वाला, हाई कार्ब फूड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड आपको परोसा जा रहा है और यही बीमारियों का कारण बन रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बार बार हम हर समय कुछ न कुछ खाने की कोशिश करते हैं, ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनता है। बार बार क्यों खाना है? आपका बॉडी का कुछ सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के हिसाब से बॉडी को चलने दीजिए। तो यही सब चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम डायबिटीज़ के बारे में केवल 3 मुख्य बातें बताना चाहेंगे कि आपके बॉडी में डायबिटीज डेवलप कैसे होती है। पहले इसको आपको समझना है। डायबिटीज डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का कारण होता है, आप जो कुछ भी हाई ग्लाइसेमिक लोड, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज वाली, शक्कर वाली फूड, शक्कर वाले खाने खाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाता है और उस ब्लड में गई हुई शुगर को सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और इंसुलिन ज़्यादा बनाना पड़ता है बॉडी को, और आपका ग्लूकोज का भी इंटेक ज़्यादा रहता है, तो वो इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा बनने लगती है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया का नाम देते हैं। और जब बॉडी में हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन रहने लगेगी तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ज़्यादा मौजूद होते हुए भी, ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन रहते हुए भी ब्लड में उस ग्लूकोज को सेल्स में नहीं डाल पाती है, क्योंकि सेल्स को ये फीलिंग होती है कि मेरे पास तो ग्लूकोज है। मतलब सेल हमेशा
फाइट और फ्लाइट मोड में रहने लगता है, हमेशा डरा हुआ रहने लगता है, अरे कब ग्लूकोज आ जाएगा, किधर से आ जाएगा। उस कंडीशन में वो डरा हुआ रहता है और वो हमेशा बोलते रहता है भाई मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए, इंसुलिन को धक्का मारते रहता है भाई मुझे नहीं चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि जहाँ 10 इंसुलिन थोड़े से ग्लूकोज को डाल पा रही थी, वहां पर उतने ही ग्लूकोज के लिए 10 की जगह 100 इंसुलिन बनाना पड़ता है। बॉडी का लोड भी बढ़ गया, मतलब इस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनिमिया आपके बॉडी में बढ़ती है। तो पहला कारण हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड। अब दूसरी बात आती है कि जब हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड, यानी जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज है, शुगर की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे ग्रेन या फूड जब आप खाते रहेंगे तो ये बॉडी में जाकर के बॉडी के मीडियम को एसिडिक बना देता है, मतलब एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। बॉडी उसको जब डिटॉक्सिफाई करती है तो एसिडिक मीडियम बन जाता है और ये एसिडिक मीडियम बॉडी में बीमारी का कारण बनता है। और जब बॉडी एसिडिक मीडियम में रहने लगती है, एसिड फॉर्मेशन बॉडी में ज़्यादा होता है, ये मीडियम हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो ये 3 मेजर कारण हैं जब हमारे बॉडी में ये सब बढ़ जाता है, मतलब हमारी बॉडी एसिडिक स्टेट में आ जाती है, एसिडिक अवस्था में आ जाती है, एल्कलाइन की जगह एसिडिक कंडीशन में आ जाती है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और साथ में इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। और ये सब जब होने लगता है ना, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जो बॉडी को मतलब एडॉप्ट करने की क्षमता, जो एडॉप्टेबिलिटी या बोल सकते हैं टॉलरेंस लिमिट, बॉडी जो टॉलरेट कर पा रही थी ग्लूकोज को, उसकी टॉलरेंट जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उसकी लिमिट जो टॉलरेंस की लिमिट है वो कम हो जाती है। ग्लूकोज इनटॉलरेंस कंडीशन में पहुंच जाता है और आपको डायबिटीज के सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। डायबिटीज ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो आज के डेट में हमारे डाइट फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से ठीक हो रहे हैं, डायबिटीज को रिवर्स कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी लोग आज सिस्टम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, हमारे निर्देशों के हिसाब से चल रहे हैं, 2 से 4 महीना जाते जाते उनकी शुगर कम हो जाती है और मेरे से ज़्यादा वो दूसरे लोगों को चैलेंज करते हैं कि भाई इस सिस्टम को फॉलो करो, तुम्हारी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, कितना भी बड़ा हुआ है वो नॉर्मल रहने लगेगा और आप एक हेल्दी लाइफ जीने की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर तो ऐसा लगेगा कि आपको कोई लालच दे रहा हूँ, ऐसा लालच नहीं है। मेरा एक मिशन है कि जितने भी अधिक से अधिक लोगों को मैं जागरूक कर सकूं, अपने एजुकेशन के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से लोगों को हेल्दी बना सकूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों हॉस्पिटल में आप जाते हो, गोलियां खाते हो, फी भरते हो, पैसा वहाँ भी देते हो, लेकिन हमारे यहाँ पैसे का भी कोई वैल्यू नहीं है, हम पैसे की बात नहीं करते हैं। आप सीखो, आप समझो, आप अपने आप को हेल्दी बनाओ और इतना ही नहीं, अपने साथ साथ में अपने आस पड़ोस के लोगों को भी समझाओ, बताओ कि इस सिस्टम को समझ करके फॉलो करके वो हेल्दी हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं और बहुत अधिक से अधिक पैसे को भी बचाया जा सकता है। आप बहुत सारे पैसे को भी आप बचा सकते हैं इन फ्यूचर में, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ टिप्स देना चाहेंगे आपको कि जिसे आप रेगुलर ध्यान देते हैं और ध्यान देते हुए करते हैं और करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में आपको जब भी इस तरह का डाउट होता है, आपको लगता है आज के डेट में मैं तो हेल्दी लोगों को भी ब्लड शुगर और इंसुलिन और कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेकअप कराने की सलाह देता हूँ। आप अगर मेरी इस बात को सुनेंगे तो बोलेंगे अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं एक हेल्दी आदमी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं दोस्तों, हर किसी इंसान को रेगुलर ब्लड शुगर, इंसुलिन फास्टिंग और साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल का लेवल रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है समझ लेना चाहिए इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रहा है। अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा रहने लगा, मतलब हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन में बॉडी जा रही है, इन फ्यूचर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा और हमें डायबिटीज भी हो सकती है। इसलिए ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, इंसुलिन का जो मॉनिटरिंग होना और साथ में कोलेस्ट्रॉल की मॉनिटरिंग, ये 6 महीना, 8 महीने, 1 साल पे जैसा आपका कंडीशन है उसके हिसाब से आपको रेगुलर करते रहना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो उसमें आपको ये समझ में भी आएगा कि हमारा रिस्पांस किस तरह से है, हमें अच्छा कैसा है, हमारी बॉडी किस तरह से मतलब और बीमारी की कंडीशन में बढ़ते जा रही है या वो रिस्पांस मिल रहा है, ठीक हो रही है।
साथ साथ में HbA1c का टेस्ट भी आपको ये बताता है कि आप किस स्टेज में हैं, आपकी ग्लूकोज की जो कंट्रोलिंग कंडीशन है, यानी डायबिटीज की कंट्रोल की कंडीशन कैसी है, उसकी भी वो मॉनिटरिंग करता है। तो HbA1c भी आपको बीच बीच में कराना चाहिए। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा ये मिशन है कि हमारे कॉन्टेक्ट में जो भी आएगा हम उसको कोशिश करके, हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसको खाने पीने के बारे में सिखा करके, एजुकेट करके उसको बीमारियों से बाहर करना। अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बॉडी के सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, आपके पास इस तरह के कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो आप उससे बाहर आने के लिए आप मुझे बेझिझक मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात आती है डायबिटीज़ वालों को। अक्सर जहाँ भी डायबिटीज़ देखने को मिलती है वहाँ पर हम जिसे डायबिसिटी बोलते हैं, मतलब ओबेसिटी प्लस डायबिटीज। ओबेसिटी का नाम आते ही मतलब मोटापा। अधिक से अधिक आपको 10 में से 8 लोगों को ज़्यादा वजन देखने को मिलेगा। मतलब 100 में से 80% जितने भी डायबिटीज वाले मरीज हैं वो मोटे होते हैं, ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको दूसरा स्टेप लेना है कि हमें वजन को कम करने की तैयारी करना है। आप जिस दिन वजन कम करना शुरू कर देंगे, आप डायबिटीज की स्टेज से बाहर आने लगेंगे। तो आपको एक्सेस फैट को कम करने की ज़रूरत है। ओबेसिटी से बाहर आकर के नॉर्मल, स्लिम और एक नॉर्मल जो बॉडी का वेट होता है उस कंडीशन में अपने आप को लाने की कोशिश करना है। तीसरी बात आती है, जब आप लूज वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक फैट का भी कम होना स्वाभाविक है। फैट कम होने लगेगा तो मतलब लूज फैट, आप एक्सेस फैट जो है उसको बाहर निकालना है। और ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। वो बातें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको कुछ फूड को अवॉइड करना पड़ेगा, और वो फूड कौन से होंगे? बेकरी, बिस्किट, डेयरी, मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें मैदा कूट कूट कर भरा हुआ हो, जिसे हम बिस्कुट बोलते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स, आप नमकीन ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, जितने भी मार्केट में आपको रेडीमेड फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, जो कुछ भी मिल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें अधिक से अधिक कार्ब है, यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, और साथ साथ में मैदा है। यानी ये सभी प्रोडक्ट्स मैदे और शक्कर से मिलाकर बनाए जाते हैं, जो बनाने में भी काफ़ी सस्ते होते हैं और बेचने वाले को भी प्रॉफिट ज़्यादा होती है और आपको खाने में भी मज़ा आता है। लेकिन आपकी बॉडी को सजा मिलती है, और वो सजा एक दिन में नहीं देखने को मिलती है, वो सालों साल के बाद वो सजा बाहर आती है। तो उसके साथ साथ में वो सजे के भागीदार आप अकेले नहीं होते हो, आपकी फैमिली, आपसे रिलेटेड लोग भी उस सजा के भागीदार बन जाते हैं। दूसरे सबसे खतरनाक आइटम की मैं बात करूंगा दोस्तों, जो खतरनाक तो क्या, उसको जहर बोल सकते हैं, मैं तो जहर बोलता हूँ उसको, कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। उस कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में अगर देखा जाए तो बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके बॉडी के लिए कुछ उसमें है ही नहीं है। लेकिन हम तो टेस्ट के लिए, प्लेजर के लिए उसको मस्त मज़े करते हैं, और उस मज़े के साथ साथ में हम बॉडी को सजा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी मज़ा क्यों लेने का जो बॉडी को सजा मिले, और वो सजा भी ऐसी, क्या बताना है मुझे। ऐसे फूड को मैं दुनिया का अनहेल्दी फूड बोलता हूँ। वो दुनिया का अनहेल्दी फूड है और आप उसे मज़े से खाते हो, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, जीरो न्यूट्रिशन है। ऐसे फूड को क्यों खाते हो? जिसका नाम है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। भाई साहब, मार्केट में चले जाओ ना, गन्ने की दुकान पर वो गन्ने वाला आपको नेचुरल गन्ने का जूस दे रहा है, वो ड्रिंक हमें अच्छा नहीं लगता है। वो जबकि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है, फुल ऑफ मिनरल्स है, उसके साथ साथ में वो नेचुरल है, कोई मिलावट नहीं है, उसके बावजूद भी वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के नशे में रहते हैं, हमें तो सॉफ्ट ड्रिंक ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? इसको अवॉइड कीजिए। इसके बाद अगली बात आती है रिफाइंड फूड। रिफाइंड फूड मतलब प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जिसमें फाइबर को निकाल दिया गया है, फाइबर है ही नहीं है।
मतलब इस तरह के रिफाइंड फूड आप जो यूज कर रहे हैं वहाँ भी आपको उसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में दोस्तों रिफाइंड फूड फाइबर लेस होता है, उसमें फाइबर नहीं होता है, और आज के डेट में फाइबर को प्रमोट किया जा रहा है। आप भी कहीं ना कहीं देखते होंगे, सुनते होंगे। तो फाइबर युक्त भोजन हमें लेना चाहिए, ऐसे ग्रेन लेना चाहिए कि जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। और अगर आपको डायबिटीज है, उस कंडीशन में आप जितना ज़्यादा फाइबर वाले भोजन को लेंगे, वीट को बाहर करेंगे, और वीट के साथ साथ में आप ऐसे अनाज लेंगे जिसमें फाइबर ज़्यादा होगा, तो आप देखेंगे कि आपको उसका ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी स्पीड में कम होने लगेगा। तो ऐसे ग्रेन्स को लीजिए कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ग्लाइसेमिक लोड कम हो, उसमें फाइबर ज़्यादा हो। साथ साथ में दोस्तों एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप जो रोटी अपनी खा रहे हो ना, उस रोटी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप एक तो प्रोसेस फूड कम कर दीजिए, उस ग्रेन में से आप ऐसे ग्रेन की चॉइस कीजिए जिस ग्रेन में जो है यानी कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज की मात्रा कम हो, लो ग्लाइसेमिक जीआई वाला फूड हो, फाइबर ज़्यादा हो, और साथ साथ में उसमें प्रोटीन रिच फूड ऐड कीजिए। जब आप प्रोटीन ऐड करेंगे ना, तो वहाँ पर उस प्रोटीन के यूटिलाइजेशन के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपके बॉडी को एक्चुअल नीड भी है प्रोटीन की। जबकि आप पूरे अपने फूड का प्रोपोर्शन देखेंगे तो आप पूरे दिन में 2 से 4% ही प्रोटीन लेते हो, जो कि बॉडी के लिए काफ़ी कम क्वांटिटी है। तो आपको प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, साथ साथ में आपको फैट रिच फूड। फैट फोबिक माहौल से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। फैट आपका इनेमी नहीं है, फैट आपका कल्प्रिट नहीं है, फैट आपका शत्रु नहीं है। फैट आपके लिए आपका हेल्दी फूड है, और वो जो फैट है वो आपको एनर्जी भी ज़्यादा देगा, कैलोरी भी ज़्यादा देगा, जिसके बारे में हमने कोई वीडियो में भी डाला हुआ है। आप अगर एक एक करके चेक करेंगे हमारे वीडियो, तो वहाँ पे मिल जाएगा कि फैट किस तरह से आपके लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों अपने फूड में प्रोटीन और फैट को बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट को जैसे ही कम करोगे, आपको इंसुलिन की कम जरूरत पड़ेगी, आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन होने लगेगा, आपकी बॉडी एसिडिक मीडियम से एल्कलाइन मीडियम में आने लगेगी, और एल्कलाइन मीडियम में आएगी तो इन्फ्लेमेशन भी कम होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी आपका ठीक होने लगेगा। मतलब